सो हेलो नमस्कार टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एम एस 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 में काम करना चाहते हैं। एम एस 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 जो कि एक एम एस ऑफिस का पैकेज में आता है। तो इसमें अगर आपने काम करना सीख लिया एम एस 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 में, तो आप डाटाबेस मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह हम लोग एक फील्ड क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें हम डेटा या फिर हम कोई भी उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, कैसे हम फील्ड क्रिएट करें, कैसे हम वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ओपन करना होगा एम एस एस एस। तो हम एम एस 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 ओपन कर लिए हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा एम एस एस एस। तो इसमें ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो इन सब पे ना जाके हम डायरेक्टली जाएंगे यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे, यानी हमें एक अपना खुद का डेटाबेस तैयार करना है। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्लैंक डेटाबेस। तो हम जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया ब्लैंक डेटाबेस पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आ गया ऑप्शन फाइल नेम का। तो यहाँ पे फाइल नेम में आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिख देता है यहाँ पे आई टी बुल। यहाँ पे हमने लिख दिया आई टी बुल और हमने क्रिएट पे क्लिक करना है जो यहाँ पे नीचे लिखा है। ठीक है। अगर आपको इसका फ़ाइल का लोकेशन चेंज करना है तो ठीक यहाँ पे एक बगल में छोटा सा फाइल का ऑप्शन भी बना है। आप यहाँ पे क्लिक करके अपने फाइल का लोकेशन जो एट प्रेजेंट जो है डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट्स सी ड्राइव में जाके डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है। तो आप इसका लोकेशन चेंज करके आप डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी इसको डॉक्यूमेंट पे रखते हैं। तो हम यहाँ पे फिर क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे एक डेटाबेस का फाइल क्रिएट होकर हमारे सामने आ गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहला चीज़ हम ध्यान देंगे यहाँ पे व्यू वाले फॉर्मेट पे। व्यू वाले फॉर्मेट पे हम क्लिक करके देखेंगे एट प्रेजेंट हमारा ये जो व्यू है टेबल का किस फॉर्मेट में है। तो जैसे हम व्यू के फॉर्मेट पे क्लिक किए, हमारा है दो व्यू हमारे पास आता है, एक होता है डेटा शीट व्यू और दूसरा होता है डिज़ाइन व्यू। तो हम डेटा शीट व्यू पे तो अभी हैं, हम इस पर जाएंगे डिज़ाइन व्यू पे हम पहले चले जाएंगे। हमने डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया। अब वहाँ पे हमें टेबल का कोई नाम देना है। तो टेबल का नाम हम दे देते हैं, सपोज़ हम एक ऑफिस का वो क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के डेटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑफिस डेटा यहाँ पे। ओके। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पहला जो यहाँ पे आया है वो फील्ड नेम और ये डेटा टाइप। फील्ड नेम होता है जैसे हम एक्सेल में हम लोग लिखते हैं, कोई भी मार्कशीट जनरेट जब हम लोग करते हैं एक्सेल में, तो ऊपर हम लोग लिखते हैं ना कि इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट हो गया, और फिर इसके बाद ऑप्टेन मार्क्स हो गया, फिर मैक्सिमम मार्क्स हो गया, परसेंटेज हो गया। तो उसी तरह हम एसएस में हम इसको बोलते हैं फील्ड नेम। ठीक है, हम इसको बोलते हैं फील्ड नेम। आपको यहाँ दिख रहा होगा फर्स्ट में यहाँ पे एक चाबी बनी हुई है, यहाँ पे इसे कहते हैं प्राइमरी की, या एट प्रेजेंट यहाँ पे एक्टिवेट है। तो प्राइमरी की इज़ योर आईडी एंड डाटा टाइप जो है आईडी का वो है ऑटो नंबर, क्योंकि आईडी जो होता है हमेशा नंबर के फॉर्मेट में होता है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हो सकता है किसी का 101 से शुरू हो सकता है किसी का 1001 से शुरू हो। जैसा आपको शुरू करना है आईडी वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे 1 ही मानते हैं, बिकॉज ये सबके लिए आसान रहेगा। तो इसके बाद हम नीचे वाले जो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे रो कॉलम इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। और फर्स्ट जो होता है हमेशा हम लोग एंट्री करते हैं एम्प्लॉय का नेम। हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम। अब नेम किस टाइप का होना चाहिए। अब यहाँ देखिए नेम हमेशा टेक्स्ट के टाइप में होता है। इफ़ इन केस यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, एसआर, नो, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, लुकअप विजार्ड। ये सब हम धीरे धीरे अभी देखेंगे इसका यूसेज क्या क्या है। तो सबसे पहले नेम। तो नेम हमेशा टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है, क्योंकि राम श्याम, ठीक है। तो ये सब क्या है ABC के फॉर्मेट में, से टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही ये जाएगा। नेम के बाद हम यहाँ पे एक और फील्ड ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नेम के बाद हो गया हमारा लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम भी हमारा टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर हम आ जाते हैं एड्रेस भी हमारा टेक्स्ट के फॉर्मेट में। उसके बाद हो गया सिटी भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में। उसके बाद आ गया कॉन्टैक्ट नंबर,
कॉन्टैक्ट नंबर हमारा टेक्स्ट के फॉर्मेट में नहीं आएगा क्योंकि हम ABCD नंबर नहीं होता है, 1 2 3 4 होता है, तो इसको हम चेंज करके यहाँ पे कर देंगे नंबर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एक और, हम सपोज हमें एक और चीज़ इंसर्ट करना है, जैसे ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी हमेशा हम अटैचमेंट के हाइपरलिंक के फॉर्म में इसको करेंगे, तो ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी जो है वो हमेशा हमारा रहेगा हाइपरलिंक के फॉर्मेट में। या ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन, हाइपरलिंक के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर एक और हम कुछ ऐड करना है, जैसे हम एक और ऐड कर देते हैं फ़ोटो। तो फ़ोटो हमेशा हमारा टेक्स्ट के फॉर्मेट में नहीं आएगा। ठीक है, तो फ़ोटो हमारा किस फॉर्मेट में जाएगा, अटैचमेंट के फॉर्मेट में। यानी हमें कोई फ़ोटो अटैच करना है, जैसे MS, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ देखी हैं हाउ टू अटैच एनी फाइल इन ईमेल, तो जब भी हम कोई भी फाइल हम उसमें जोड़ते हैं यानी इसको अटैचमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने अटैचमेंट का ऑप्शन दे दिया। इतना सब होने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे, व्यू का चेंज करेंगे। तो उससे व्यू चेंज करने से पहले हम यहाँ पे सेव का ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, अब इसको दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं दबाते हैं और डायरेक्टली व्यू पे जाके आप डाटा शीट व्यू पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपसे हमेशा पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव द टेबल नाउ। तो आप यस पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट होके आ गया। नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और ये हमारा फ़ोटो का अटैचमेंट, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे, हमें आईडी नहीं डालना है। आईडी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप वो लेगा क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या सेट कर रखा था वहाँ पे, नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेम पे क्लिक करते हैं। हम पहला नेम डालते हैं, लेट मी राइट माई नेम ओनली, सौरभ। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आईडी ले लिया। उसके बाद हमने लास्ट नेम श्रीवास्तव, एड्रेस हम डाल देते हैं कुछ भी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंदिरा नगर, सिटी गोरखपुर, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया हमने, ईमेल आईडी डाल दिया। और यहाँ पे अगर कोई फ़ोटो हमें अटैच करना है तो हम इस पर्टिकुलर अटैचमेंट पे हम करेंगे डबल क्लिक। यहाँ पे हम करेंगे डबल क्लिक, ये इस तरह का ऑप्शन हमारे सामने आएगा। इस ऑप्शन पे लिखा है ऐड, हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कुछ सेव डॉक्यूमेंट्स हम इसे उठा लेते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 0 की जगह 1 नंबर लिख के आ गया। सो इन दिस वे यू कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग द डाटाज। देखो अब ये पहला नाम हो गया, हम दूसरा नाम यहाँ एंटर करते हैं, या ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 की जगह 2 हो जाएगा। दूसरा नाम लिखते हैं राम, सरनेम सिंह, इसका रानडिया, सिटी गोरखपुर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और कोई भी फ़ोटो हम यहाँ पे हम इसे सिंपली अटैच कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि किस तरह हम लोग एक डेटाबेस में टेबल यानी डिफरेंट फील्ड्स किस तरह क्रिएट करते हैं और उसका व्यू हम कैसे चेंज करते हैं। डिज़ाइन व्यू से वापस से हम डेटा शीट व्यू में कैसे आएंगे और डेटा शीट व्यू से हम डिज़ाइन व्यू में कैसे जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें एक छोटा सा एक ट्विस्ट है और बहुत मज़ेदार ट्विस्ट है। सपोज फॉर एग्जांपल सौरभ और जो राम, जो डाटा हमने यहाँ पे 2 एंटर किया है, ये दोनों गोरखपुर से हैं। फॉर एग्जांपल कोई तीसरा बंदा या चौथा या फिर लगातार कुछ 5-6 बंदे जो गोरखपुर से ना हो, वो बस्ती से हैं या लखनऊ से हैं या दिल्ली से हैं या फिर केरला से हैं या फिर कहीं और से हैं, तो वो कैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एक तो मैनुअली हो गया, हम यहाँ पे उसका नाम बार बार हम यहाँ पे टाइप करें केरला या फिर बस्ती या फिर लखनऊ। इफ़ इन केस अगर हमें ये नहीं करना है तो हम कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो उसके लिए फिर से हमको यहाँ पे व्यू के ऑप्शन में जाना है, वापस हमें डिज़ाइन व्यू में जाना है, हम वापस से डिज़ाइन व्यू में आ गए। अब हमें सिटी में सबसे पहले चेंजेस करने हैं, तो सिटी पे हमने क्लिक किया और जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है वो ड्रॉप डाउन एरो से हमने चेंज करके कर दिया लुक अप विजार्ड। कहाँ पे चेंज कर दिया हमने, लुक अप विजार्ड। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप का ऑप्शन हमारे पास आएगा। तो हमें किस पे क्लिक करना है, सेकेंड ऑप्शन पे, आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ दैट आई वॉन्ट। इस पर क्लिक करें, हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे कॉलम आ गया फर्स्ट। इस फर्स्ट कॉलम में हमने लिख दिया पहला शहर का नाम, दैट इज़ गोरखपुर, GORAKHPUR। सेकेंड कॉलम आ गया, हमने लिख दिया बस्ती।
थर्ड आ गया, हमने लिख दिया दिल्ली। नेक्स्ट आ गया, हमने लिख दिया केरला। नेक्स्ट आ गया, हमने लिख दिया जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज JNK। ठीक है, तो हमने इतना डाटा यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा सिटी। फिर से हमें इसे एक बार क्या करना है, इरेज करके फिर से हम यहाँ पे सिटी लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़। इसका मतलब क्या है? अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़ का मतलब होता है कि अगर कोई आदमी गोरखपुर में भी है, बस्ती में भी है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो एक आदमी के सामने हम 2 वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो जनरली अगर आपको करना है तो करिए, नहीं तो नॉर्मली हर एक बंदा हो सकता है, अगर मार्केटिंग के क्षेत्र में नहीं हो तो वो नॉर्मली एक ही जगह पे रहता है। तो हम इस वीडियो में फ़िलहाल इसको इतना ही रखते हैं और इसको फिनिश पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे हमने फिनिश पे क्लिक, तो फिनिश पे क्लिक करने के बाद हम फिर इसे सेव कर देंगे एक बार। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है वो सेव का, यहाँ पे सेव कर दिया हमने। और फिर हम इसका व्यू चेंज करते हैं ताकि हम देखें जो हमने इसमें चेंजेस अप्लाई किया वो हुआ है कि नहीं। हम वापस से डेटा शीट व्यू में आ गए। अब हम थर्ड ऑप्शन पे आ गए। हम अब राम की जगह हम लिखते हैं श्याम, और सरनेम हम डाल दिए फिर यादव। एड्रेस में हमने कुछ भी डाल दिया, सॉरी नंबर आ गया, एड्रेस में हमने कुछ भी डाल दिया। और देखिए अब यहाँ पे सिटी में, इससे ऊपर वाले में पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया। अब जो ये श्याम यादव हैं, ये ज़रूरी नहीं कि गोरखपुर से ही हो। अब यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शन आ गया गोरखपुर, बस्ती, दिल्ली, केरला एंड JNK। हमने डाल दिया दिल्ली, ये ऑप्शन यहाँ पे उठा लिया। सो एक ये भी ऑप्शन था कि हम किस तरह एक ड्रॉप डाउन एरो सिटी में हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह सेम अगर आपको लग रहा है एड्रेस में भी कुछ बंदे जो हमारे पास यहाँ पे डाटा एंट्री हम लोग कर रहे हैं, वो बंदे कुछ पर्टिकुलर 4-5 एरिया से ही बिलोंग करते हैं एड्रेस में, तो आप उनका भी इस तरह एक ड्रॉप डाउन एरो क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। अब इसके बाद जो है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह हम लोग, ये तो हो गया हमारा एक डेटा शीट हमने किस तरह तैयार किया, एक टेबल। इसके बाद हम देखेंगे किस तरह इसी डेटा शीट का हम लोग फॉर्म तैयार करते हैं। हम फॉर्म कैसे बनाएंगे इसी चीज़ का, या फिर अगर हमको नया फॉर्म क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर इसी तरह आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल IT Bull। थैंक यू सो मच।